ये किलर इस लड़की को मारने वाला होता है। तभी वो देखता है कि यार ये जो लड़की है ये तो हंस रही है, तो वो उससे भी बड़ा चाकू लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है वो। लेकिन जब भी हंसी होती है वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ नहीं होने देगा और वो मुझे बचा लेगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दामिनी रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वहाँ पर साइको आ जाता है वो मुँह पर स्प्रे फेंक देता है। और लेकिन दामिनी देख लेती है भाई उसका बॉयफ्रेंड है जो उसके पास आ रहा है। अब ये देख के क्या साइको को पता चल जाता है ये अंधा है, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा के दामिनी को लेके चला जाता है। लेकिन जो है गौतम, उसको कुछ अनुभव होता है कि यार उसकी गर्लफ्रेंड कहीं चली गई है और उसको उसकी अंगूठी भी मिलती है। तभी हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है कि साइको को वो कहती है कि मेरा जन्मदिन है, उससे पहले मुझे किलर बचा लेगा, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है मुझे बचा लेगा। वहीं पर वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे बचाएगा। तभी वो क्या करती है कि दूसरी लड़की को मार देता है और उस लड़की का क्या डेड बॉडी रख देता है। लेकिन गौतम उसकी खुशबू से पहचान लेता है कि भाई ये मेरी दामिनी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि दामिनी एक रेडियो स्टेशन पे काम करता है और गौतम उसको पूरे दिन सुनता रहता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। लेकिन भाई ये तो था वन साइडेड लव। लेकिन वो क्या होता है कि दामिनी के पास जाता है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दामिनी कहती है अरे अगर मुझसे प्यार करते हो तो क्या बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ के दिखाना कल कल के टाइम में। तो वो कहता है कल तक कैसे ढूंढना है। कहता तुम मुझे नहीं पता, अगर तुमने ढूंढ लिया तो मैं समझ जाऊंगी तो कि तुम मुझे प्यार करता है। तो इस चैलेंज को अपना गौतम है वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इन दोनों में बातें होती हैं और फिर दामिनी वहाँ से चली जाती है। तभी क्या होता है कि अगले दिन गौतम पूरे दिन रेडियो सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक क्लू है। तभी वो पता चलता है कि भाई रेलवे स्टेशन पे बैठी है। गौतम वहाँ पर जाता है उसे दामिनी को ढूंढने के लिए और प्रपोज करने के लिए। लेकिन दिखाया गया था कि एक साइको जो उसे पकड़ के ले जाता है। लेकिन दामिनी को पूरा विश्वास था कि भाई उसका जो बॉयफ्रेंड है गौतम, जब उसे 24 घंटे में ढूंढ सकता है तो वो उसे बचा सकता है और वो उसे बचा ही लेगा, है ना। तो क्या बोलते हैं अब, लेकिन गौतम कैसे करे, लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि ये हो सकता है। उधर गौतम उसको ढूंढने के लिए सारी अपनी क्या कहते हैं ना जी तोड़ मेहनत करता है और वो पूरा माइंड लगाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पुलिस स्टेशन तक जाता है तो सब चीज़ क्या होती है कि उसको पता चलता है कि भाई ऐसा है। तो वहीं पर क्या करता है जो ये साइको होता है वो दूसरी लड़कियों को लेके आता है और उनको मारता है। तो जब वहीं दामिनी कहती है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तो फिर वो कहता है साइको कि क्यों नहीं मार पाऊंगा। तभी वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वो कुछ सी मतलब मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे मरने ही नहीं दे सकता। तभी साइको कहता है कि ठीक है देखते हैं, मैं तुम्हें बर्थडे तक का टाइम देता हूँ। वहीं पे दिखाते हैं कि वो एक और दूसरी लेडीज़ को लेके आया है और वही जगह पे लेटा दिया जहाँ पर, और उसकी गर्दन काट देता है और वो गर्दन भैया बिल्कुल दामिनी के पैरों के आगे गिरती है। अब ये देख के दामिनी के तो वो हो जाता है, हक्के बक्के हो जाती है। और जब वो उसको टांग देता है तो भाई अपना भी ये गौतम होता है वो मना करता है और कि ये दामिनी नहीं है। उसकी मम्मी पापा भी बताते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है। तभी उसे कुछ अलग सी स्मेल आती है गौतम को। वो क्या करता है एक उसके पास जाता है एक साइकिस्ट के पास, सुशीला नाम की। तो वो बताता है कि भाई ये जो है साइको ये किसी भी लड़की को छोड़ता नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दामिनी अभी तक बची होगी। तो वो कहता है कि नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि साइको ने अभी दामिनी को मारा नहीं है। तो वो कहता है कि अब तुम देखो पुलिस स्टेशन आके बात करो। तो वहाँ पर एक अकबर नाम का लड़का होता है, वो एक कमला की बताते हैं कि जो इस केस पे कार्रवाई कर रही होती है। वो कमला के पास जाता है और कमला से कहता है उसको मतलब दामिनी की सारी सच्चाई बताता है। तो कमला कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। और वो क्या करता है गौतम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास दोबारा मत आना। गौतम उसका गाल ढूंढ के पट्टे देने से मारता है एक और उधर से चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस और ये सब तहकीकात कर रही होती है। तो वो बताती है कि हमारी एक धंधे वाली थी, तो वो बहुत अमीर आदमी के साथ जा गई थी और उसने फ़ोन करके बताया था कि उसे एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया। तो हमें पता चलता है कि जो ये साइको है वो थोड़ा सा साइको के साथ साथ उसको रसीलेपन का भी ज़्यादा शौक था। उधर दिखाते हैं जो अपनी ये हीरोइन होती है वो जाती है गौतम के पास, कमला होती है। तो कमला उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी और सीआईडी के पास जाओ, वहाँ पर सारे सबूत हैं, क्योंकि उसने इस केस पे पहले काम किया होता है। लेकिन क्या होता है कि कॉलेज में वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसके दोनों पैर और हाथ खराब हो जाते हैं। अब क्या होता है गौतम जाता है तो इससे कोई पीछे से पकड़ लेता है। जब भी वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो आता है तो हमें पता चलता है जो उसकी मदद कर रहा था एक हवलदार, वो उसे छुपा देता है और जो भी मतलब उस केस के रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उन्हें फ़ोटोकॉपी करके गौतम को दे देता है।
हैं। यहीं पर वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार क्या बात है, तो कैसे कैसे उस चीज़ पे कार्रवाई पे की जाए। तो अब आगे सोचते हैं कि इस चीज़ में हमें सबसे मेन देखना होगा कि क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है। तो वो क्या करता है, जो जो लड़की मरी है अभी तक, जो साइको के द्वारा मरी है, उन सब की तहकीकात करते हैं। तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि जहाँ जहाँ मरी है वहाँ पर एक डस्टबिन होता है, एक कॉमन डस्टबिन होता है जहाँ से साइको उठा के ले गया है। तो क्या होता है, तो वो सब मिलके बात करते हैं कि ये डस्टबिन का मतलब है शायद वो एक पप्पी डस्टबिन के पास छोड़ता हो कोई, वहाँ पर कुछ छोड़ता हो जिससे वो लड़की रुके और वहाँ से साइको ले जाता हो। तभी किसी ने दिखाया था कि मीरा नाम की लड़की के पास एक क्यूट सा डॉगी देखा गया था। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं शायद वहाँ पे एक डॉगी छोड़ता हो, वो लड़की उसे पकड़ती हो, तो साइको कहता है कि मेरे पास लेके आओ, तो वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब क्या करते हैं कि ये ट्वीट कर देते हैं इस चीज़ को कि कोई भी एक पप्पी दिखे तो उसको पकड़ के ना ले जाए। दूसरी लड़की होती है वो क्या पप्पी को ऐसे पकड़ के ले जाती, साइको कहता है कि मेरे पास लेके आओ, लेकिन उसने क्या ट्वीट पकड़ा होता है, ट्वीट देखा होता है, तो वो साइको के चंगुल से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और क्या करता है वो भाई, एक हैकर्स को बुलाता है और जो ये पोस्ट था उसे डिलीट करवा देता है। लेकिन हैकर्स को भी नहीं छोड़ता वो साइको हैकर को भी मार देता है। जो सुबह देखी गई थी लड़की, वो उसको भी पकड़ के उसे भी मार देता है और गौतम के घर के बाहर भेज देता है। और वो कहता है मतलब हैप्पी बर्थडे का कार्ड होता है। तो गौतम वहाँ पे सूंघता है कि यार जिस लड़की को मैंने पहले देखा था वहाँ पे भी एक सुअर की बदबू आ रही थी, काले सफ़ेद सुअर की, और इसमें से भी काले सफ़ेद सुअर की बदबू आ रही है। तो वो क्या मालूम करता है, तो वो ये देखते हैं कि जिसके पास ये पोल्ट्री फॉर्म है वहाँ पर जाते हैं सबके सब मालूम करते हैं कि शायद उसका कोई फॉर्म हो। देखते तो सब बूढ़े आदमी होते हैं जिनको वो मालूम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई बहुत खोजबीन करने के बाद एक हवलदार होता है, वो जहाँ पर रियल में अपना जो साइको था वहाँ पहुँच जाता है और वहीं पे वो साइको बैठा होता है। साइको समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है, तो वो क्या करता है उसे निकल के उस पुलिस वाले को भी मार देता है, मतलब इंजेक्शन लगा के उसको भी ख़त्म कर देता है। और मतलब ये सब चीज़ दामिनी की आंखों के सामने हो रही थी। तो वो पुलिस वाले के पानी छिड़कती है, कहती है भाग जाओ। तो पुलिस वाला कहता है मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ से भागने की, और साइको आके उसकी गर्दन फिर तोड़ देता है। वही दामिनी के आगे जाता है। अब ये सब बात उन सबको पता चलती है कि क्या करे क्या ना करे। अब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तभी क्या उसको गौतम को कुछ याद आता है और वो कहता है कि सब तुम घर से बाहर चले जाओ। वो सब घर से बाहर जाते हैं। तो क्या करता है गौतम, वहाँ पर जाता है, वो एक कैटस का पेड़ लेके और वो कार की नाप ले लेता है। कार के पास जाता है, उसका जो फ्रेंड होता है वो उस कार के पीछे लग जाता है। लेकिन क्या भैया साइको को पता चल जाता है कि मेरे पीछे लगा है, तो कुछ देर बाद उसे पकड़ लेता है और उसको उसकी गर्दन काट देता है। और भाई उसके फ़ोन से ही गौतम को फ़ोन करता है। गौतम को बहुत रोना आता है कि यार इतना अच्छा दोस्त था और उसको भी मार दिया। वहीं पुलिस वाला बताता है कि भाई ये लेफ़्ट हैंड की उसकी जो उंगली है वो छोड़ के गया है, मतलब रह गई है, कट गई है, जैसे भी है। अब वो दामिनी से कहता है अपने कमला से कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं अब हार चुका हूँ। तो वो कहता है कि मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि ये सुनने के लिए कि तुम सब चीज़ हार चुके हो। तो इस पर साइको कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाने दो अब यहाँ से। और क्या होता है कमला वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन्हें एकदम से याद आता है कि जहाँ पर वो कमला के जो पैर टूटा था, जो लास्ट इन करी थी, तो वहाँ देखते हैं कि एक आदमी मुंह छुपा के बैठा है बिल्कुल प्रिंसिपल के पास, जिसका मुंह नहीं दिख रहा है। तो प्रिंसिपल से पूछता है, प्रिंसिपल कहता है मुझे याद नहीं कौन था, लेकिन मुझे ये याद है कि वो लेफ्ट हैंड का था, क्योंकि वो सारे काम लेफ्ट हैंड से कर रहा था। वो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था तो भी लेफ्ट हैंड का यूज़ ले रहा था, और भी कुछ काम कर रहा था। तो इससे भी क्या होता है गौतम को बहुत चीज़ की नॉलेज हो जाती है। वो चला जाता है, उसे याद आता है कि जो उसका दोस्त है उसने उसके लिए एक लेफ्ट हैंड की उंगली छोड़ी होती है, ये शायद उसका एक क्लू होता है। और वो क्या होता है, जो कार बनाने वाली कंपनी होती है उन सबके पास जाता है और कार का जो नाप है वो बताता है। तो भाई कार के नाप के जरिए वो सब मिलके बताते हैं कि कौन सी कार हो सकती है। और जब कार की नॉलेज मिलती है तो गौतम फिर इसके लिए आगे की कार्रवाई स्टार्ट करता है कि यार अब आगे देखें। तो फिर क्या होता है, दामिनी और गौतम फिर वही सुअर के प्लेटफॉर्म में जाता है, क्योंकि जो वो होता है उसका नाम होता है उंगली मार, क्योंकि इसका केस पहले आ चुका था। तो वो देखते हैं, एक मैप निकाल लेते हैं मैप। तो वो सब चीज़ उधर क्या बोलता है, दामिनी को दिखती है कि एक आंटी है जो जेल के अंदर बंद है। तो वो जेल के अंदर पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है मैं एक इसकी साइको की टीचर थी, तो मैंने इसके क्या एक सज़ा दी थी उसे, तो इसने मुझे बंद कर रखा है। अब जो मैप चुरा के लाया था, तो क्या होती है कि जो अपनी
उसने क्या मैप में वो लगा दी थी माचिस की तिल्ली, जिससे गौतम को आसानी हो ये सब मैप जानने में। और क्या होता है, अब भैया बर्थडे के दिन आता है, गौतम उसे पकड़ लेता है कि भैया आज तो इसको मारेंगे, और टीचर को वहीं बैठा देता है और टीचर से माफ़ी मांगता है कि टीचर मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन टीचर को कहता है कि भैया मुझे सज़ा दो, क्योंकि वो एक दिन में हर एक ही सज़ा देती थी उसने उसके लिए। फिर वो आता है उसको मारने के लिए दामिनी को, तो दामिनी कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे एक ही मतलब जो होता है मेरे कारण का, उसको बार बार सजा दी गई। और तो वो कहती है मुझे पुलिस वाले को क्यों मारा। उन्होंने कहा पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था तो उसने भी मुझे मेरा गलत इस्तेमाल किया। अब इधर क्या होता है कि गौतम और कमला होती है, वो आते हैं वहाँ पर देखने, तो साइको को वहाँ पे पहुँच जाता है सुअर वाले फॉर्म में, पोल्ट्री फॉर्म में। तो वहाँ पर लाइट कट हो जाती है जो उसकी आंटी ने करी होती है, और वो साइको को पकड़ लेता है, साइको को करंट लगा देते हैं और वो अपनी दामिनी को छुड़ा लेता है कि भाई दामिनी को छुड़ा लिया। और क्या होता है, वो क्या करता है उसकी जंजीर बांध देता है जो साइको के। तो साइको कहता है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ टीचर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो ये सब देख के जो होती है अपनी दामिनी का दिल वो हो जाता है, पसीज जाता है, और वो उसके लिए चाबी छोड़ देती है। लेकिन चाबी वो टीचर खा लेती है, वो टीचर का पेट फाड़ के उसमें चाबी निकाल लेता है और अपने हथकड़ी तो खोल देता है। लेकिन उससे पहले ही दामिनी निकल गई होती है। दामिनी बताती है कि वो कोई साइको नहीं है, वो तो एक छोटा बच्चा है जिसकी किसी ने परेशानी नहीं समझी। अगर मैं उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसकी परेशानी समझती और आज वो साइको नहीं बनता। साइको के पीछे कोई कारण नहीं होता है, बल्कि साइको तो एक अपने द्वारा बनाया जाता है। तो वो साइको समझता है कि यार किसी ने तो मेरी परेशानी समझी, किसी ने मेरी असली सच्चाई समझी। तो वो क्या होता है कि वो पहाड़ से कूद जाता है और अपनी जान ले लेता है। वहीं क्या बोलता है। और तो हमारी मूवी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी तो इसे देखें भी, क्योंकि ये अच्छी थी, साइको मूवी अच्छी थी। ओके बाय बाय, राधे राधे।